दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये रिले भी कॉन्टैक्टर के जैसे होल्ड करा के, जैसे कॉन्टैक्टर को होल्ड करा के स्टार्टर बनाते हैं, उसी प्रकार से रिले को भी हम होल्ड करके कॉन्टैक्टर के जैसे उपयोग कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड पुश बटन के माध्यम से इसको होल्ड करा के काम में कैसे लाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं रिले को होल्ड कर लिया हूं इस चैनल पे। अब हम इस पावर सप्लाई के न्यूट्रल को पावर सप्लाई से जो निगेटिव है उसको हम इस A1 में डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस NO पुश बटन और NC पुश बटन को आपस में कनेक्ट कर लिया हूं, अब ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब NC पुश बटन के एक टर्मिनल में, इस NC पुश बटन के एक टर्मिनल में हम इस पावर सप्लाई के प्लस वाले को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इस NC से जो आउटपुट दो वायर करते हैं, एक NO पुश बटन में दे देंगे और दूसरा इस रिले के कॉमन के एक टर्मिनल में हम एक वायर इस NC से जो एक वायर निकल रहा है, आउटपुट हो रहा है, तो एक हम इस रिले के कॉमन में दे दिए, नीचे जो कॉमन है कॉमन में दे दिए, और एक जो होता है वो उसको हम इस NO पुश बटन में दे दिया। अब NO पुश बटन से दो वायर लेंगे। हम वायर का टुकड़ा पहले से ही बना लिया हूँ, वीडियो लंबी ना हो। दो लेंगे और इसको हम इस प्रकार से इस A1 में A2 में न्यूट्रल दे दिया हूँ 24 वोल्ट और डायरेक्ट, और इसके बाद हम इस A1 में इस रिले के A1 में इन दोनों वायरों को, जो एक टुकड़ा है उसको, और ये NO पुश बटन के से जो एक वायर आ रहा है उसको, दोनों को A1 में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और इस NO के आउटपुट से जहाँ मैं NC का एक वायर कनेक्ट किया था, उसके ऊपर वाला सिरे में हम इस प्रकार से हम एक कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए मेरा होल्डिंग का कनेक्शन हो गया है। अब इसका टेस्टिंग करते हैं। अब जब हम ऑन करते हैं, दोस्तों, इस रिले को होल्ड कराने के बाद मैं इसका कनेक्शन आपको बताने जा रहा हूं। इस कनेक्शन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सेफ्टी के लिए, कि एक कुशल इलेक्ट्रीशियन वही होता है जो अपने कार्य कुशलता के साथ साथ अपने साथ रहने वाले तथा अपना खुद का भी सुरक्षा का प्राथमिकता पहले दे। तो इन कनेक्शन को करने से पहले आप इन सारे ब्रेकर को बंद कर लें, टेस्टिंग के टाइम पे ऑन करें। तो हम
इस रिले के कॉमन टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट करके और दूसरे वायर को इस ब्रेकर में हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि इधर से फेस जा सके। और न्यूट्रल इसमें इसके A1 में कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में हम पहले से ही दे चुके हैं, तो ताकि वीडियो लंबी ना हो। और मोटर का भी कनेक्शन हम पहले कर चुके हैं। तो अब इसके आउटपुट जो NO का आउटपुट है वहाँ से एक वायर हम इस 95 नंबर NC में जो थर्मल ओवरलोड रिले है, ये थर्मल ओवरलोड रिले है, इसके 95 नंबर में हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक छोटा सा वायर का टुकड़ा हम इस 96 नंबर NC से लेकर, ये 96 नंबर NC है, इस 96 नंबर NC से एक टुकड़ा वायर का हम लेके हम इसको इस A2 में, जो A2 के टर्मिनल है, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। और इस प्रकार से मेरा ये कॉन्टेक्टर का भी कनेक्शन हो गया। अब हम इन ब्रेकर को ऑन करेंगे। ब्रेकर को ऑन कर दिए, मोटर आपको दिखाई देता होगा। अब हम जब इस पुश बटन को ऑन करेंगे, इस NO पुश बटन को जब ऑन करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगा। अगर मोटर सीधा उल्टा चलता है तो इसके एक कनेक्शन को इसको इधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे। ये ब्लैक वाले को ब्लू के जगह पर, ब्लू वाले को ब्लैक के जगह पर कर देंगे तो फिर सीधा चलने लगेगा। फिलहाल मेरा मोटर उल्टा नहीं चल रहा है, सीधा चल रहा है। अब इसको ऑफ करते हैं तो ये जब ये रिले ऑफ होता है उस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर भी ऑफ हो जाता है। हम इसका कनेक्शन आपको इसलिए बताया हूँ, मान लीजिए 220 वोल्ट का एक कॉन्टेक्टर पहले से लगा है, आपको एक मोटर का वो देना है और उस पैनल में कोई सिग्नल आ रहा है PLC के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से 24 वोल्ट, तो उस स्थिति में हमको इस रिले को पहले ऑपरेट कराना है। जब रिले को ऑपरेट कराएंगे, इस रिले को जब ऑपरेट कराएंगे उस कंडीशन में, उसके बाद इसके आउटपुट से इसका कनेक्शन करेंगे तो ये रिले के साथ साथ मोटर भी ऑन हो जाएगा। ये हाई 3 फेस बड़ा मोटर है, ये 220 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट है। तो मेरा कहने का मतलब है 24 वोल्ट के किसी भी उपकरण से आपको अगर 3 फेस मोटर और 220 का कॉन्टेक्टर को ऑन कराना है तो हम इस प्रकार से उसको ऑन करा सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं, वर्क करा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।